आज स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस की तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तमाम राजनीतिक सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सामने है और जिस तरीके से कवरेज के बीच हम अभी नवाबगंज उत्तर प्रदेश में थे और यहाँ हमें एक खूबसूरत लम्हा दिखा जिसे हमने कैमरे में कैद करना चाहा। आमतौर पर लोग और बानगी चलती है कि कट्टरता की बिसात बिछाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम और इस तरह के मदरसे और मस्जिद में इस तरह की बातें होती है कि लोग दूसरे मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिखा। हमने जब देखा तिरंगा और राष्ट्रगान को सुना तो हमें ठहर जाने का मन किया। हमने सोचा इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो सभी देशवासियों को। आज 15 अगस्त आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। ये आमतौर पर लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद और मदरसों में तिरंगा लहराना या फिर राष्ट्रगान होना इस तरह की चीज़ें नहीं होती और हमारे सामने इतना खूबसूरत चीज़ हो रहा था, तो ये क्या संदेश? हकीकत इससे बहुत परे है। हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। सच्चे हिंदुस्तानी है और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, लोग वेशभूषा देख के, लोग जगह देख के अपने मन को बदल लेते हैं, क्या आप लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? देखिए, जब से ये दुनिया कायम हुई है, शर और खैर यानी अच्छाई और भलाई, ये दोनों की लड़ाई हमेशा से रही है। लेकिन जो कामयाबी मिली है वो किसको मिली है? शर को नहीं मिली है, खैर को मिली है। तो हम और आप किसी शर में जाने के, बुराई में जाने के बजाय हम खैर को, भलाई को पकड़ें। बुराई खुद ब खुद मर जाएगा। हम भलाई को ज़िंदा करने पे आएंगे तो बुराई खुद सच की जीत हमेशा हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, राष्ट्रगान आपने गाया, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा गाते रहे हैं। ये हर साल हमेशा, हम तो जब से ये कायम हुआ तो 45 साल पहले भी इसी में पढ़ रहे थे, अब इसी में पढ़ा रहे हैं। आज तक आप पे गाया जा रहा है? ये गाया जा रहा है। और लोग कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, इस तरह की बातें नहीं। और भी लोग हैं, क्या आपने देखा राष्ट्रगान भी गाया गया, सारे जहां से अच्छा बच्चों ने भी गाया, तिरंगा भी लहलहाता हुआ ऊपर फहरा रहा है, कहीं कोई दिक्कत या कुछ बात? कोई परेशानी नहीं, हमेशा से होता रहा है और इंशाल्लाह हमेशा होता रहेगा। झंडा फहराया जा रहा है, फहराया जाएगा और राष्ट्रगान भी होता रहेगा। लेकिन दूसरों को दिक्कत क्यों हो जाती है? जब आप मदरसे में यहाँ झंडा फहराएंगे या फिर राष्ट्रगान गाते हैं तो कुछ लोग को दिक्कत भी होती है इससे। कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो अपना तो पहले करते नहीं थे, अपना झंडा कुछ और फहराते थे, लेकिन अब हमको बदनाम करने के लिए उन्होंने एक प्रोपगेंडा रच दिया है। मदरसों को बदनाम करने के लिए राजनीतिक प्रोपगेंडा आगे बढ़ा दिया है। जो अपने यहाँ दूसरा झंडा फहराते हैं वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते हैं। ये राजनीतिक स्टंट है और कि मदरसों का विकास ना हो। हाँ, विकास ना हो, उनको मुख्यधारा से अलग किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके, इसलिए ये सब कार्य करते हैं। कैसा लग रहा है आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और पूरा देश खुश है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन है। बच्चों को आने का जो है हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया, वरना बच्चे भी आते तो और अच्छा लगता। और अच्छा लगता। सर, आप कैसे देखते हैं आज के दिन को? आज कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। आज आज़ादी का 75वां वर्ष है और ये हमेशा झंडा जो है यहाँ 45 साल से फहराया जा रहा है। और ये लोग बदनाम करते हैं कि ना ऐसा नहीं होता मदरसे में, और मतलब ये दो पार्टी बनाने के चक्कर में, वोट के चक्कर में कि वोट एक तरफा हो जाए, ये है असल निशाना। हाँ, मतलब एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो मदरसे की बात कीजिए, पहले तो मदरसे का नाम भी बता दीजिए ताकि लोग भी देखें और उन्हें भी पता चलेगा। ये हमारा मदरसा हनफिया कासमिया है, चाइटोला महल्ले में है, नवाबगंज कस्बे में है। और ये तकरीबन इसको 80 साल हो गए इसको कायम हुए। और इसी नहज से एक बिल्डिंग उसकी छोटी सी उधर है, 5 तक अच्छी तरह तालीम होती है। अब ये इंग्लिश मीडियम भी ये शुरू होने वाला है। अब ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ गई है, नहीं तो हिंदी मीडियम से ये चल रहा था। दीनियात की किताबें पढ़ाई जाती थी और हिंदी के, फिर इसके बाद गांधी में और मिशन स्कूल में, डेबी में यहाँ के बच्चे पढ़ के जाते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ के डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। क्या आपको ये नहीं लगता कि दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके चपेट में या फिर उसके चलते जो अच्छे कार्य कर रहे हैं या फिर जो बेहतर काम करते हैं वो भी उसमें बदनाम हो रहे हैं? नहीं, बदनाम देखिए, बदनाम कितना दिन करेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि सच वो जीत के रहेगा। कितना भी सच को झुठलाया जाए वो दबेगा नहीं। और सबसे बड़ा अकीदा मुसलमान का होता है, क्या पूरे इंसान के अकीदा यही होना चाहिए कि पालने वाला सिर्फ एक है और इस सृष्टि का चलाने वाला भी एक ही है। मैं जब से होश संभाला हूँ
मैं देख रहा हूँ। हमारा नाम भरत चंद मुदनवाल। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हर झंडारोहण पे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, मुझे इनवाइट किया जाता है। हम आते हैं यहाँ पे और राष्ट्रगान होता है, भारत माता की जय होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। भेदभाव तो सभी राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, इसके लिए कोई उसमें बुराइयाँ नहीं। करती है या करवाती है? जी करती है या करवाती है? करवाती है, समझ लीजिए। यही सब बात है। और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक साथ रहते हैं, कोई बुराई वाली बात ही नहीं है। अब भाई राजनीति वाले अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं तो सेकने दीजिए। इसमें तो हमको सबको ये समाधान करना है कि हम सब लोग कैसे रह रहे हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश देंगे आज देश को, क्या संदेश यहाँ से देंगे आप? इसको संदेश ये देंगे कि हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मुबारक हो। और जिनके पेट में दर्द हो जाता है, हो सकता है कि ये वीडियो देखकर भी कई लोगों के पेट में दर्द हो कि इस मदरसे में भाई इतने आराम से, इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उसके पेट के दर्द का इलाज कराना चाहिए ऑपरेशन के ज़रिए से, या कोई टेबलेट वुबलेट खाया इसे इलाज कर ले पेट में दर्द ताकि ना हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि डर के मारे लोग कर रहे हैं। ये तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और पूरी इंसानियत को भी अल्लाह ही से डरना चाहिए, किसी और से नहीं डरना चाहिए। नफरतों का बाजार कब तक चलेगा? अब सियासत के वजह से चलेगा। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना प्रतिनिधि कैसा चुनते हैं। प्रेम सौहार्द फैलाने वाले को प्रतिनिधि चुनते हैं या घृणा फैलाने वाले को। अच्छा एक और चीज़ सर, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, इसमें कहीं कुछ उन्होंने बोला है क्या? कोई दिक्कत कोई उधर से के कोई बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत चल रही है। मतलब उनसे अगर व्यक्तिगत एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक नेता के तौर पे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें यहाँ मदरसे में, मदरसा हमारा पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। बल्कि सरकार ने तो मदरसों का आधुनिकीकरण के मुस्लिम कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि मदरसे आधुनिक होंगे तो उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मुख्य धारा की शिक्षा जो पाएगा वो आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा। तो विकास किसका होगा? अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। तो इसलिए यदि परोक्ष रूप से देखा जाए तो मुस्लिम बच्चों के हितों के लिए मदरसे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं ना है कि योगी जी मदरसों को बंद कर रहे हैं या फिर कुछ किस तरह की चीज़? मैं नहीं मानता हूँ, ये कतई नहीं मानता हूँ कि योगी जी जो है निगेटिव थिंकिंग लेके काम कर रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव पड़ रहा है या मदरसों पर? अब नई शिक्षा पद्धति का जो सिलेबस है वो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल पाऊँगा। 2 साल से बंद चल रहा है ना, इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई दिक्कत या फिर सरकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई सरकार से न दिक्कत है, ना पास पड़ोस से दिक्कत है, ना वार्ड से दिक्कत है, ना चेयरमैन से दिक्कत है। सरकार से सहयोग मिल रहा है। हाँ सहयोग मिल रहा है। सहयोग यही है कि मदरसा चालू है। चालू का मतलब ये खुला हुआ है। वो तो कोरोना काल से सामने। हाँ, कोरोना काल की वजह से बंद है। तालीम बंद है, तालीम बंद है, शिक्षा बंद है। जिस तरीके से आप देख रहे थे, हम लोग कहाँ थे सर? कौन सा मस्जिद था? मदरसा हनफिया कासमिया। हाँ तो ये इसको दिखा दीजिए आप जैसे। हाँ पीछे वो देख लेंगे, मदरसा हनफिया कासमिया। यहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और बड़ा खूबसूरत लगा। और यही है गंगा जमनी तहजीब। हम तो संगम संस्कृति से हैं, प्रयागराज से हैं, और इन सब चीज़ों को कवर करने में मज़ा भी आता है। और बाकी जो भी चीज़ें होगी देखिएगा। आपके अगर पेट में दर्द होगा तो चाचा ने कहा है कि दवा ले लीजिएगा, इलाज करा लीजिएगा। चुनाव भी नज़दीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की खूबसूरती दिख रही है। भारत तेरे रंग हजार कहा जाता है और भारत वैसे भी इसके रंग इतने अनगिनत है। और भारत इस तरह की विविधता का देश है कि जहाँ एक रंग को लेकर अगर चला जाए तो शायद ही भारत में रहना मुश्किल होगा। बहरहाल स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर शहीद जितने भी बलिदान हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि। बने रहे, जुड़े रहे दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।